सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या आप परमात्मा हो, क्या परमात्मा केवल ऊर्जा है, क्या परमात्मा कण कण में व्याप्त है। आजकल आध्यात्मिक जगत में एक विचार बहुत प्रचलित है कि परमात्मा केवल ऊर्जा है। बापूजी इस विषय पे बड़ी सावधानी से एक बात समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि में ऊर्जा अवश्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना और शक्ति से संचालित है। हमने सांख्य योग पढ़ेंगे तो परम पुरुष और हमारे 24 तत्वों को समझोगे तो भी आपको समझ आएगा कि ये ब्रह्मांड चेतना और शक्ति से संचालित है। ठीक है, किंतु केवल ऊर्जा को ही परमात्मा मान लेना आपकी आध्यात्मिक यात्रा को अधूरा बना सकता है। ठीक है, ये अगेन सबसे बड़ी बात। वह एक अत्यंत सरल बात बापूजी बताते हैं कि रचना और रचनाकार एक नहीं होते हैं। इसको बांध लीजिए, समझ लीजिए। जितना इसको समझोगे क्लियर होता रहेगा आपका कि भाई परमात्मा मैं हूँ, परमात्मा आप है, या हर एक जीव परमात्मा है, या एक जीव जिसके अंदर हम कह रहे हैं पशु, जीव में तो सब आ गए, पशु योनि भी आ गई, सब आ गए, अब वो पशु भी परमात्मा है। तो ये हमें समझना है कि भाई यहाँ पे ऊर्जा सब में हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि वो परमात्मा है, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का अधूरा ज्ञान है। रचना और रचनाकार एक नहीं होते हैं, बापूजी बताते हैं, एक नहीं होते। इसका सुंदर उदाहरण देते हुए, उपमा देते हुए मैं बताऊंगी कि चित्र सुंदर हो सकता है पर वो चित्रकार नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी सुंदर चित्र बना लो, एकदम हूबहू बना लो, पर वो चित्रकार नहीं होगा। महल भव्य हो सकता है पर वो वास्तुकार नहीं है। इसी प्रकार सृष्टि दिव्य हो सकती है पर सृष्टि और सृष्टिकर्ता का पूर्णतः एक मान लेना आध्यात्मिक विवेक का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। अगर आप इस आध्यात्मिक यात्रा पे चले हो तो इसकी क्लियरेंस पाना बहुत ज़रूरी है। अगर सबको आप परमात्मा कह रहे हो तो उसी के आगे दिया बत्ती कर लो ना, उसी की पूजा कर लो, उसमें भी परमात्मा, मेरे में भी परमात्मा, हमारी ही पूजा कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ नहीं दे सकते। जो परमात्मा दे सकता है, जो रचनाकार दे सकता है, वही आपको दे सकता है सब कुछ, क्योंकि उसने आपका ये चित्र बनाया है। ठीक है, आप अलग अलग विचित्र रूप में हो सकते हो, लेकिन चित्रकार एक जो है वो चित्रकार अलग है। तभी तो आप किसी से पावर लोगे, किसी को भगवान मानोगे। आप भी उस स्वरूप से ही निकले हो, तो उस स्वरूप, आपका भी वो स्वरूप था। आप भी आत्मा निराकार थी। जैसे परमात्मा निर्गुण है, वैसे आप भी निराकार थे। ये याद दिलाने के लिए आपको बोला कि आत्मा सो परमात्मा बनना है, आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ पे कुछ अधूरा ज्ञान हो जाएगा।